Hello students, welcome back to my channel that is all about NCERT, and today we are going to start class 6 NCERT book, which is very interesting. So I was saying to you all that I will soon start your class 6 also and class 7 also. So today is the day when I am starting these lessons. So you have to learn them very nicely and thoroughly. See my video till the end so that you can understand the concepts very well. So today we are going to start our class 6 first chapter, which is food. Where does it come from? So let's start it. What did you eat at your home today? Find out what your friend ate today. अब हम सबसे पहले फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कमेंट में बताना कि आज आपने क्या खाया. ठीक है. एंड आपको ये भी फाइंड करना है कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया. ठीक है. डिड यू एट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे. क्या आपने सेम काइंड ऑफ फूड खाया. कल भी सेम खाया था और आज भी सेम खाया है. आप कमेंट में बताइए. एंड वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इजंट इट. आपने देखा होगा कि हम डिफरेंट टाइम में डिफरेंट खाना खाते हैं. जैसे कल अगर दाल खाई है तो कोई आज दाल नहीं खा रहा है, कोई आज क्या कहते हैं वो खा रहा है, छोले भटूरे खा रहे हैं. अलग अलग टाइप के आप फूड रोज़ खाते रहते हैं. अब यहाँ पे हम आते हैं फूड वेराइटी पे. एक्टिविटी हमारे पास आती है. आस्क योर फ्रेंड इन स्कूल अबाउट द आइटम्स दे विल बी ईटिंग ड्यूरिंग द डे. अपने फ्रेंड से आपको पूछना है कि आपके फ्रेंड कौन सा आइटम खाना चाहेगा एक दिन में. सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके उन फ्रेंड्स से मिल सकती है जो आपके डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे हैं इंडिया में, तो ये तो और अच्छी बात है. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. और ये इन्फॉर्मेशन आपको सारे फ्रेंड्स को भेजनी है जितनों को आप भेज सकते हैं. अब यहाँ पे आ जाता है व्हाट डू यू ईट. नेम द स्टूडेंट और फ्रेंड. जैसे आपने एक का नाम लिख लिया यहाँ पे. मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि आपने लिख लिया मानसी. ठीक है. यहाँ पे आपने लिखा मानसी. Sorry dear student, my stylish pen is not working, but you can see still it is Mansi written there. Food item eaten in day, you can write dal. Okay, dal is eaten by Mansi. Dal, I think you can see these things. Then second column you can take Suhana. Suhana is eating what? Suhana is eating fish. So these all things we have to make. Okay, now we have either. There seems to be much variety of food that we eat. तो बहुत सारी वेराइटी ऑफ फूड जो हम खाते हैं. ठीक है. अगर डिफरेंट स्टेट है तो और मज़ा आएगा. जैसे मानसी इज़ फ्रॉम व्हाट नॉर्थ इंडिया, सो शी इज़ सेइंग दाल चावल. लेकिन इफ हर फ्रेंड सुहाना इज़ फ्रॉम साउथ, so she is saying fish, or in the south, or she is in the place where there are lot of rivers, seas, so she must be eating the fish there. Okay, there must, for example, Suhana lives in Goa. Okay, Suhana lives in Goa, so she ate in a day a fish. Okay, fish. Now here there seems to be much variety of the food that we eat. हमारे इसमें बहुत वैरायटी है फूड की जो हम खाते हैं. What are these food items made up of? ये जो फूड आइटम्स होते हैं ये किसके बने होते हैं. Think about rice cooked at home. हमें एक राइस के बारे में सोचना है जो घर में पकी होती है. We take raw rice and boil it in the water. हम raw rice लेते हैं, उसको वाटर में बॉयल कर देते हैं. Just 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं बॉइल्ड राइस को पकाने के लिए. ये स्टूडेंट आप फटाफट मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कि बॉइल्ड राइस कैसे बनती है. तो मैं आपके लिए सिर्फ 10 तक काउंटिंग करूँगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो आपकी बॉइल्ड राइस बहुत सिंपल बनती है. आपको सिर्फ राइस लेनी होती है. ओनली वाटर यू हैव टू टेक एंड जस्ट यू हैव टू कीप इट इन द गैस stove. When you will keep it there, your rice will be boiled after 15 minutes. Okay, and you will see your rice as boiled. जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखी है. I will like to zoom it. See. Now, next we are having, on other hand, some food items are made up of many ingredients.
और जैसे कि आप देख सकते हैं कोई फूड आइटम्स बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। जैसे टू प्रिपेयर अ वेजिटेबल कड़ी या दाल जो भी बनाना चाहते हो आप, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल। हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल एंड सो ऑन। स्पाइसेस आर ऑल्सो मेन इंग्रेडिएंट फॉर दीज थिंग्स। Activity 2. Choose some items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friend and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. क्या होता है, हमें थोड़े आइटम्स चूज़ करने हैं टेबल 1.1 में रखने के लिए, और इन आइटम्स को कैसे पकाते हैं ये सब हमें अपने फ्रेंड या हमारे एल्डर से डिस्कस करके लिखना है। तो ये रही हमारी टेबल। अब फटाफट इसको देखते हैं। जैसे इन्होंने बुक ने हमें दिया एग्जाम्पल, वो है रोटी, वो है हमारी रोटी चपाती। ये किससे बनती है? आटे से बनती है एंड वाटर से भी बनती है ना। आपने देखा होगा पहले हमें आटा गूंदना पड़ता है, तो हमने आटा लिया, देन वी हैव टेकन वाटर, और फिर हमने अच्छे से उसे गूंद दिया। अब आती है हमारी दाल। दाल किससे बनती है? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। दाल बेसिकली किन किन चीज़ों से बनती है? पल्स, यानी कि आपने दाल ली, पल्स ली, उसमें वाटर डाला, उसमें सॉल्ट भी डाला, उसमें ऑयल भी डाला, घी भी डाला, और डिफरेंट टाइप्स के स्पाइसेस भी। अब है व्हाट डू वी फाइंड? डू वी फाइंड सेम इंग्रेडिएंट्स कॉमन इन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? नहीं, सेम इंग्रेडिएंट्स तो नहीं होते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे इधर आपको दिखाया कि रोटी चपाती बनाने के लिए तो आटा और वाटर चाहिए, लेकिन सिर्फ एक आपने इसमें देखा होगा कॉमन इंग्रेडिएंट्स, वो है वाटर। तो कभी कभी जो आपकी डिशेज होती है उसमें कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। पल्सेस आप स्पेशली तब यूज़ करते हैं जब आपको दाल या कड़ी टाइप की कोई चीज़ बनानी है, तो उसमें थोड़ी हमारी क्या होती है, इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि सो वेयर डज दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? लेकिन जो हम इतना सारा खाना खा रहे हैं, इनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे बनते हैं, इनका सामान आता कहाँ से? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। इट मे बी ईजी फॉर अस टू डिस्कस द सोर्सेज ऑफ some of the ingredients that we listed in table 1.2. ये बहुत इजी होगा कि हम डिस्कस हमने अच्छे से कर लिया है टेबल 1.2 में। जैसे हमने उसके बारे में पढ़ा, रोटी चपाती के बारे में, है ना। फ्रूट्स, वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? लेकिन फूड और ये जो बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है ये कहाँ से आती है? प्लांट्स, ऑफ कोर्स। आप सबको पता है जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, सब प्लांट्स से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट? लेकिन राइस और वीट की सोर्सेज क्या है? आपने देखा होगा राइस और वीट की क्रॉप उगती है। मेरा जो आपका 8th का है लेसन, उसमें आपको ये और डिटेल में पड़ेगा जब आप 8th क्लास में जाएंगे। क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन आपका एक चैप्टर है, उसमें आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे आपकी ये सारी क्रॉप ग्रोन होती है और आपको फूड मिलता है, ठीक है। लेकिन अब तो तब तक के लिए आपको 6th पास करनी होगी, तो फटाफट हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है, लेकिन अगर आपको आइडिया चाहिए वीट का तो आप मेरे 8th के वीडियो भी अवेलेबल है मेरे ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आप उसमें से सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं क्लिक करके क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन में। अगर आपको चैप्टर पसंद आता है यू कैन रीड दैट चैप्टर ऑल्सो। ऐसा उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है कि आपने अगर 6th के हो आप 8th का देख रहे हो, दैट इज़ नथिंग बट दैट चैप्टर इज़ वेरी गुड, यू हैव टू सी इट, ओके। यस, तो अब आ रहा है जो राइस और वीट है। यू हैव सीन पैडी और राइस फील्ड विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। आपने देखा होगा रोज ऑफ प्लांट या रोज में, which gives these ingredients. So ये होते हैं आपकी crops, okay? And then there are food items like milk, eggs and meat which comes from animals. और फिर वहाँ पे कुछ food items ऐसे भी होते हैं जैसे milk हो गया, eggs हो गया, जैसे यहाँ पे दिखाया ना आपको animal source, यहाँ पे egg दिए हैं। और फिर मीट हो गया, मीट आपने देखा होगा मीट भी है, which comes from animals। और ये सब कहाँ से आते हैं? एनिमल्स से आते हैं। अब फटाफट आ जाते हैं एक्टिविटी 3 में। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर डज दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3. Fill in the blanks in the table 1.3 and add more examples to this list. तो अब ये कह रहा है कि हमने जो पहले फूड आइटम्स डिस्कस किए थे, अब हमें
सोचना है कि भाई वो आते कहाँ से हैं और हमें उनकी सोर्सेज लिखने हैं। जो टेबल 1.3 है इसमें हम लोग उनकी सोर्सेज लिखेंगे। तो चलिए फटाफट लिखते हैं इनकी सोर्सेज। तो यहाँ पे हमारी टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर द फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। इडली जो होती है वो राइस होती है, राइस के इंग्रेडिएंट्स से बनती है, राइट। लेकिन राइस कहाँ से आता है? राइस की सोर्स होती है प्लांट। फिर उड़द दाल का जो इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है? वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। सॉल्ट कहाँ से आता है? सी से आता है। जो सी वाटर होता है उसको इवेपोरेशन जब प्रोसेस होती है तब आपको सॉल्ट मिलता है। तब वाटर, रिवर्स, लेक्स, मैनी अदर वाटर सोर्सेज। अब आती है आपकी चिकन कड़ी। भाई चिकन कड़ी है, चिकन तो चाहिए होगा। चिकन कहाँ से आया? एनिमल से आया। चिकन एक एनिमल होता है ना? है। अब आपका आता है स्पाइसेस। स्पाइसेस कहाँ से आया? प्लांट से आया। ऑयल, घी कहाँ से आया? ऑयल आपका कहाँ से आया? प्लांट से आया। लेकिन जो घी है वो एनिमल से है, क्योंकि एनिमल मिल्क देगा तब हम उसका मक्खन बनाएंगे, तब हम उसका घी बनाएंगे। अब हमारा आता है वाटर अगेन रिवर, लेक्स, अलग अलग सोर्सेस। खीर के लिए क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए। जरूरी नहीं कि आप राइस लें, आप बहुत सारी अलग चीज़ें भी ले सकते हैं, जैसे यू कैन टेक मखाने ऑल्सो फॉर द खीर। बट ये राइस वाली खीर बनाने तो उनको राइस चाहिए। तो मिल्क आ गया फिर से एनिमल से, राइस आ गई फिर से प्लांट से, और शुगर आ गया किससे? शुगर केन प्लांट से ही तो आता है। तो मैं फटाफट इसका कंक्लूजन पढ़ाती हूँ, फिर हम प्लांट पार्ट्स एंड फूड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड कल पढ़ेंगे। तो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? Plants are the sources for food ingredients like grains, cereals, vegetable and fruits. तो हमने एक्टिविटी 3 से ये कंक्लूड किया कि जो हमारी मेन सोर्स है भाई वो तो प्लांट्स ही है। इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, आटा, मैदा, ये सब तो प्लांट से ही दे रहे हैं। सीरियल्स, वेजिटेबल जो आपके सारे हैं वो भी प्लांट से ही मिल रहे हैं। फ्रूट्स भी प्लांट्स ही हैं। एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउ, गोट, buffaloes आर सम कॉमन एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। तो एनिमल हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनिमल हमें मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, मीट प्रोवाइड कर रहे हैं और एग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। काउ, गोट और बफेलो ये सब एनिमल में मिल्क दे रहे हैं। और जो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं हम इनको रेयर भी करते हैं, और जब इनकी रेयरिंग होती है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? एनिमल हस्बेंड्री। तो ये आपको क्लास 8th में के चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसमें ही मिलेगा। अगर डियर चिल्ड्रन यू आर एक्साइटेड टू नो मोर फैक्ट्स अबाउट दीज थिंग्स, सो यू मस्ट वॉच इट। ओके, अगर आपको इसके बाद की चीज़ें भी जाननी है तो आपको 7th का वीडियो न्यूट्रिशन इन प्लांट भी वॉच करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास आते हैं तो और इन एनिमल्स को एक नाम भी दिया जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मिल्च एनिमल। ओके, और मिल्च हमारा शब्द होता है जो जर्मनी में यूज़ किया जाता है फॉर आस्किंग फॉर मिल्क। ओके, नाउ काउ, गोट, बफेलो आर द एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। Milk and milk products like butter, cream, cheese, curd are used all over the world. Can you name some other animals which gives us milk? हमें और भी एनिमल्स के नाम चाहिए यार जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना है। ओके डियर चिल्ड्रन, बाय लीविंग दीज वंस विच आर काओ, गोट्स एंड बफेलो, इनको छोड़ के और एनिमल्स के नाम भी आपको मेरे को बता दें कमेंट पे। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड कल आएगा हमारा प्लांट पार्ट्स एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।